हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुप्रेप स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पैराजम्बल्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके पैराजम्बल सीरीज का पार्ट 2 है। और यहाँ हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ हैं जो ऑलरेडी प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं। हम इन क्वेश्चंस के थ्रू उन कॉन्सेप्ट्स को, उन ट्रिक्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो बेसिकली आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, जिसका आप अप्लाई जिसको नहीं कर पाते हैं। आपको प्रॉब्लम होती है कि हमें मैंडेटरी ऑप्शंस कैसे बनाने हैं, हम इंट्रोडक्शन कैसे फाइंड करें। तो इन क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको उसी कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप इस सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। ओके, तो इस सेक्शन को अगर आप चाहते हैं कि आप 100% स्कोर करें 100% एक्यूरेसी के साथ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So here we have the first question and the direction says given below are 4 jumbled sentences। नीचे आपको 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए हैं। पिक द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो आपको करेक्ट ऑर्डर दे रहा है। ओके, सो स्टूडेंट, मैंने आपको अपने पहले वीडियो यानी कि जो हमारा पैराजम्बल का फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने टिप और ट्रिक में ये बताया है कि सबसे पहला काम होता है आपका इंट्रोडक्शन फाइंड करना। ओके, बट क्योंकि आपके एसएससी के एग्जाम में ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो जो बेस्ट अप्रोच हम यूज करते हैं वो होता है स्टूडेंट एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हम हमेशा एलिमिनेट करके ही ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है एंड कन्वीनियंट भी है। इसके जरिए आप 100% एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम ऑप्शंस में। आप देख रहे हो क्यू पी का ही ऑप्शन दिया, यानी कि मुझे क्यू और पी में पहले कंफर्म करना है कि कौन सा मेरा फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है स्ट्रॉन्ग एंड वेल रन डिक्टेटरशिप कैन बी वेरी इफेक्टिव। ओके, साउंड्स गुड। ओके, in dictatorship absolute power is concentrated in the hands of dictator। स्टूडेंट, P कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि P हो सकता है, कुछ को लगा होगा Q हो सकता है। However दिया है जो कॉन्ट्रोडिक्शन शो करता है, तो ये कभी आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, एस में आपको इट दिया है जो कि एक प्रोनाउन है, इसके लिए एक नाउन मेंशन होना जरूरी है। तो अभी क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन आपको पता नहीं है, इसीलिए आप इसको भी चूज नहीं कर सकते। अब हम P और S पे P और Q में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा फर्स्ट है। तो स्टूडेंट याद रखिए कि जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस होते हैं वो किसी आइडिया को आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आइडिया मेंशन किया गया है दैट इज डिक्टेटरशिप। आपको जो दिया गया है दैट इज डिक्टेटरशिप। ओके, ये आपको ध्यान में रखना। हम बात किसकी करने जा रहे हैं? डिक्टेटरशिप की। अब 2 सेंटेंसेस है जहां पे आपको ये वर्ड मिल रहा है। आपको वर्ड नहीं ढूंढना होता है, आपको उस आइडिया का इलेबोरेशन ढूंढना होता है। इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज समथिंग विच डिफाइन यू एन आइडिया। ओके, यहां पे कहा जा रहा है कि इट कैन बी इफेक्टिव, लेकिन क्यू सेंटेंस में आपसे क्या कहा गया है? इन डिक्टेटरशिप एब्सोल्यूट पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ डिक्टेटर। डिक्टेटरशिप में होता क्या है, ये है क्या, इसका एक्सप्लेनेशन आपको क्यू में दिया गया है। तो बेसिकली जो क्यू स्टेटमेंट है वो इस वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है। इस वर्ड की डेफिनेशन है कि इसमें होता क्या है। क्या होता है इसमें? जो सारा पावर होता है वो डिक्टेटर के हैंड में होता है। राइट, यानी कि क्यू जो है वो डिक्टेटरशिप जो हमारा आइडिया है उसको इलेबोरेट कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली हमारा फर्स्ट सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? क्यू से। तो बाकी के ऑप्शंस जो हैं ये 2 तो हट गए। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन ढूंढना है। क्योंकि हमें हमारा नाउन मिल गया है तो हमें हमारा प्रोनाउन यहां मिल गया, इट। ठीक है, यानी क्यू के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो एस होना चाहिए। एस में आपसे क्या कहा गया? इट कैन प्रूव टू बी बेटर देन डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी से बेहतर प्रूव हो सकता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी। कैन का यूज किया गया है। बेटर वर्ड आपको क्या दे रहा है? एक पॉजिटिव फैक्टर। ठीक है, तो अगर बेहतर हो सकता है तो बेहतर होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि वो कैसा होगा? स्ट्रांग होगा और वेल रन होगा। अगर स्ट्रांग और वेल रन डिक्टेटरशिप हुआ तो वो क्या होगा? इफेक्टिव। यानी कि पी एस के बाद हमें क्या लेना है? पी, सॉरी, ठीक है, क्यू और एस के बाद आपको क्या लेना है? पी। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका हो गया क्यू देन एस जो कि प्रोनाउन इट से आप रिलेट कर सकते हैं। बेटर वर्ड जो है आपको वो क्लू दे रहा है फर्दर एक्सटेंशन के लिए, जो आपको पी में दिया गया है कि वो इफेक्टिव हो सकता है। फिर कॉन्ट्रडिक्शन दिया जा रहा है, लेकिन ये इफेक्टिव तो होगा, लेकिन लोगों में इस बात का डर है कि डिक्टेटरशिप आने से जो डिक्टेटर होगा वो अथॉरिटेरियन हो जाएगा और रूथलेस होगा, यानी बहुत रिजिड हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब हमारा जो पेयर बन के आ गया वो कौन सा हो गया, QSPR। अब आपको ढूंढना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। इसी तरीके से आपको मैंडेटरी चॉइसेस ढूंढकर, पेयर्स ढूंढकर, आइडियाज ढूंढकर ही ऑप्शंस को चूज करना होता है। आप बहुत इजीली जब आप किसी भी दो पेयर को या एक पेयर ढूंढ लेते हैं तो आप बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या है, पी स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड पी सेइंग communication helps in improving the political, economic as well as social condition of a country. Okay, people in India are free to give their opinion on various things. ठीक है, they are also, अब देखिए यहां पर एक स्टेटमेंट है they, यहां पर एक स्टेटमेंट है they, दोनों ही प्रोनाउन है जो किसी नाउन को मेंशन कर रहे हैं, तो ये दोनों आपके कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होंगे, तो S एलिमिनेट। ठीक है, P हो सकता है, अब P के दो सेंटेंस है, Q की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यहां पर आपसे कहा गया है Q में, हमें Q से देखिए, अब आपको Q और R का रिलेशन और Q या S का रिलेशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अगर आप P का आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो। वैसे बहुत क्लियरली आप देख सकते हो कि जिस आइडिया को पूरे पैराग्राफ में जिस आइडिया को मेंशन किया गया है वो कौन सा आइडिया है आपका, कम्युनिकेशन, यानी कि ये हमारा इंट्रोडक्टरी आइडिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा इंट्रोडक्टरी आइडिया है। बट अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है तो आपको ये दिख रहा है कि पीपल कहा गया है और यहाँ पे भी दे कहा गया, यानी ये QR हो सकता है या फिर QS हो सकता है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पेयर सबसे स्ट्रांग है। यहाँ पे कहा गया है पीपल इन इंडिया फ्री टू गिव देयर ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन राय रखने की बात हुई है। फिर सजेशंस की बात कर रहे हैं, ऑल्सो, तो हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, ऑल्सो का यूज आप हमेशा किसी ऐसे कॉन्सेप्ट या आइडिया के बाद ही कर सकते हैं जो पहले इंट्रोड्यूस हो जाए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैं और राम पार्टी जा रहे हैं, ठीक है, और फिर मैं अगर कहूं आपसे श्याम भी हमारे साथ जा रहा है, आप कभी ऐसा नहीं कह सकते कि श्याम भी जा रहा है पहले, उसके बाद आप ये कहोगे कि मैं और राम जा रहे हैं। हम पहले क्या किसको इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को हमने कर दिया, मैं और राम पार्टी जा रहे हैं, और फिर हम क्या कहेंगे, श्याम भी हमारे साथ जा रहा है। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो पहले आपका ये आना चाहिए और फिर आना चाहिए R, यानी कि एक पेयर जो हमको मिल रहा है दैट इज QR। अब आपको कहां कहां QR मिला, यहां मिला, तो ये एलिमिनेट हो गया आपका, क्योंकि यहाँ के QR दिया ही नहीं है, एक ऑप्शन यहाँ पे QR का। ठीक है, लेकिन हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस किसी भी हाल में क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये जिस ओपिनियन की बात कर रहा है वो किसका पार्ट है, कम्युनिकेशन का, यानी जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो क्या है, हमारा P। तो बेसिकली अगर हम सीक्वेंस की तरफ जाएं तो हमारा जो बेस्ट सीक्वेंस आता है दैट इज PQRS। बाकी के ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, या QR का पेयर जरूर दिया था स्टूडेंट, लेकिन PS कभी भी एक दूसरे से रिलेट नहीं हो सकते, क्योंकि ये दे भी किसको रिलेट कर रहा है, इस पीपल को ही, यानी कि QRS का पेयर तो बनना ही था, जो सिर्फ किसमें दे रहा है आपको, थर्ड में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। False information about the country's economy is among the major issues being faced due to black money. Okay, यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया ब्लैक मनी का। हम कुछ इश्यूज की बात कर रहे हैं ड्यू टू ब्लैक मनी। अपार्ट फ्रॉम द इम्पैक्ट इट हैज ऑन द नेशन एज अ होल, यहाँ किसी चीज के इम्पैक्ट की बात हो रही है। The government is completely dependent on the tax revenue and evasion of tax to accumulate black money. Okay, यहाँ पे भी ब्लैक मनी का आपको पॉइंट दे दिया गया है, ब्लैक मनी हैज अ मेजर इम्पैक्ट। ओके, and S is saying the problem of black money has given rise to a number of economic issues. So basically आपके पूरे पैराग्राफ का जो इंट्रोडक्टरी आइडिया है that is ब्लैक मनी। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि हमारा मेन आइडिया जो है वो है ब्लैक मनी। अब हमें ढूंढना है हमारा वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। तो स्टूडेंट, जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि हमेशा इंट्रोडक्टरी आइडिया किसी आइडिया को, किसी कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करता है, उसको डिफाइन करता है। तो कौन सा डिफाइन कर रहा है, ऊपर आपसे कहा गया मेजर इश्यूज। ओके, पर इश्यूज कहां पे लिखा है, आपको कहां पे पहली बार बताया गया, एस में। द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी हैज गिवन राइज टू अ नंबर ऑफ, बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज को जो है वो राइज हुए कि ड्यू टू ब्लैक मनी। ठीक है, इंडिया में। अब इसी इश्यूज को इलेबोरेट किया गया है किस सेंटेंस में, पी में। ठीक है, इसका मतलब एस पहले आना चाहिए और फिर आना चाहिए पी, पर पी में आपसे कहा कि फॉल इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, सो एस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी व्हिच इज फर्दर एक्सटेंडेड इन सेंटेंस पी
एंड इट शेयर्स दैट सच इंफॉर्मेशन मींस जो इंफॉर्मेशन दिया गया है इज फॉल्स, वो गलत है, ठीक है, रिगार्डिंग द कंट्रीज इकोनॉमी। तो हमें जो पेयर मिल गया वो एस और पी का मिल गया, राइट। अब उसमें आपको फिर अगर हमें कुछ कंफर्म करना है अपने दूसरे पेयर्स को, तो अब आपके पास एक आर क्यू का ऑप्शन बच सकता है, क्यू आर का तो एस पी हमें कहा मिल रहा है, एक ये मिला आपको, एक एस पी यहां मिल रहा है, ठीक है। ये दो तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है, क्योंकि एसपी का पेयर श्योर होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पे क्यू फर्स्ट दे रहा है यहाँ, लेकिन नहीं हो सकता, आपको पता है, क्योंकि ये इट का यूज कर रहा था। वो इट क्या है यहाँ आपको पता नहीं है, तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। यहां आते हैं, अब आप श्योर हो चुके हैं एसपी के बाद आर क्यू का पेयर बनेगा, इसको भी हम कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे आर सेंटेंस में आपसे क्या कहा गया है, द गवर्नमेंट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन टैक्स रेवेन्यू एंड इवेशन ऑफ टैक्स टू एक्यूमुलेट ब्लैक मनी हैज अ मेजर इंपैक्ट। यहाँ पे आपने मेजर इंपैक्ट की बात कर दी और नेशंस फिस्कल सिस्टम पर उसका असर पड़ता है, इंपैक्ट है। अब आप कह रहे हो अपार्ट फ्रॉम द इंपैक्ट, जब तक हम इंपैक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे आप अपार्ट फ्रॉम द इंपैक्ट नहीं बोल सकते। इसका मतलब हर हाल में आर और क्यू मैंडेटरी पेयर्स आते हैं। जिस तरीके से एसपी मैंडेटरी ऑप्शंस थे, उसी तरीके से आर और क्यू भी मैंडेटरी पेयर्स हैं। तो जो सीक्वेंस आपका श्योरली आना चाहिए दैट इज फिफ्थ वन। क्लियर? आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। सो इसी तरीके से किसी नए क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।